तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो स्यूडो यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखो, स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है आभासी। क्या होता है? आभासी। स्यूडो का मतलब आभासी। ठीक है। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो? वन हो। जिसका ऑर्डर क्या हो? वन हो। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा। दिखने में तो लगेगा ऐसे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर एक से ज्यादा है, बट जब आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे, उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालोगे, तो पता चलेगा कि नहीं, इस रिएक्शन का ऑर्डर वन है। इसका मतलब हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे? दोज रिएक्शन दोज रिएक्शन फॉर विच फॉर विच ऑर्डर इज वन। ऑर्डर इज वन, बट बट लुक लाइक लुक लाइक लुक लाइक हाई ऑर्डर रिएक्शन। हाई ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन हो। ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो? वन हो, लेकिन देखने में ऐसा लगे कि यह हाई ऑर्डर का रिएक्शन है। हाई ऑर्डर का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो। ऐसा लगेगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर एक से ज्यादा है, बट रियली में जब आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दिए गए रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा वो वन होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट एसीटेट। ठीक है। जैसे मान लो एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट है। अब इसका मैं क्या करवा रहा हूँ? हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ में एडिशन करवाऊंगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में मैं क्या करवा रहा हूँ? हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो जब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एस्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एस्टिक एसिड बनेगा। और क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल, C2H5OH। ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप इसका रेट डिटरमाइन करोगे, रेट एक्सप्रेशन लिखोगे इस गिवन रिएक्शन के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा? रेट इक्वल टू, आप जानते हो कि जो रेट होता है लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन के हिसाब से, रेट ऑफ एनी रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट दो है, एक आपका एथिल एसीटेट और दूसरा क्या है? वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंसंट्रेट ऑफ एथिल एसीटेट और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है। ये होगा। बट जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो, तो आपको मिलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, वह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे नहीं डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वाटर, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन वाटर, यानी वाटर क्या होगा? एक्सेस में होने की वजह से इसके कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान कोई खास चेंजिंग चेंजिंग नजर नहीं आता है। इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है, वह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे इस रिएक्शन का रेट नहीं डिपेंड करेगा, तो
कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मैंने इसलिए लिखा है इसके पावर, किसके कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, वाटर के कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर मैंने पावर जीरो इसलिए लगाया है ताकि ये बात पता चले कि इस रिएक्शन का जो रेट है वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके पावर जीरो लगाने से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब रेट आप यहाँ पे बात करोगे रेट, तो आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कोई रेट कांस्टेंट लगाओगे, के हो गया, और ए क्या होगा, एथिल एसीटेट, कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट, और वाटर पे पावर जीरो, ठीक है। इसका मतलब वो यहाँ से देखने को ही मिल रहा है, देखो इसका इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्वांटिटी पे अगर पावर जीरो है इसका मतलब वन होता है, तो वन हो गया। तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है, ए वन हो जाएगा, इसको वन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हुआ यहाँ से इसके रेट, इस गिवन रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन से हमको देखने को ही मिल रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वह केवल कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट पे डिपेंड करता है इस रिएक्शन का रेट, ठीक है। और इसका पावर कितना है, जीरो है। अब रेट एक्सप्रेशन से देख करके हम क्या निकालते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, इसका पावर जीरो है, सॉरी वन है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर वन आएगा। यानी देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आया, वन आया। तो ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन हो, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए था। देखने में तो लग रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, दो है, बट रियली में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आया, वन निकल के आया। तो वही है, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन हो बट देखने में ऐसा लगता हो कि यह रिएक्शन का ऑर्डर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा लिख रहा था। देखो देखने में तो ऐसा लग रहा था इसका कंसंट्रेशन पे इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए था और वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। वाटर के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया, वन आया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ए रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा करके दो गुना कर दोगे, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन आप एथिल एसीटेट दो गुना अगर कर देते हो तो यहाँ पे दो हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। यानी एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन दो गुना करने पे रेट दो गुना हो जाएगा। एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन अगर 10 गुना बढ़ा देते हो तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। बट वाटर के कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, वाटर का कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे है ही नहीं है, रेट एक्सप्रेशन में वाटर का कंसंट्रेशन है ही नहीं है, तो बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन आप 10 गुना बढ़ा भी दोगे या 10 गुना घटा भी दोगे तो भी रिएक्शन के रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक किस टाइप का रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन हो, बस देखने में लगता हो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर एक से ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी की बात करोगे तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी वन वन, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी टू है, ऑर्डर वन है। आप और स्यूडो मॉडल, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। अब इसका मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4। तो क्या बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा एक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मालिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए जब आप रेट लिखोगे तो पता चलेगा इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे तो डिपेंड करेगा, C12H22O11, ठीक है, बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। अब इस रिएक्शन के लिए जब रेट लिखोगे
रेट एक्सप्रेशन तो क्या मिलेगा के। अब ये देखो A1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या है C12 H22O11। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकल के आएगा, देखो इसका पावर 1 है, इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, एक और एक 2 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। तो देखने में ज्यादा लग रहा है कि हाई ऑर्डर का रिएक्शन है, बट रियली में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। इसलिए एक किस टाइप का रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिखने में तो लग रहा है कि एक से ज्यादा इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा, बट रियली में क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। और इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का जो रेट है वह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेम तरीके से अगर आप दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हो, जैसे अगर मैं बात करूं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3CO का होल ट्वाइस और O। यहाँ पे एल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे बेस कोई ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या करो आप, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो सोडियम एसीटेट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसको आप बैलेंस कर लो। अब इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, तो रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, रेट बनेगा, आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे तो पता चलेगा इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, सॉरी इस रिएक्शन का जो रेट है वह कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड पे तो डिपेंड करता है, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड नहीं करता, यानी इसकी पावर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो रेट निकल के क्या आएगा, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहां से देखने को मिल रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का पावर क्या है, 1 है, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी आपका निकल के आएगा, देखो 1 और 2, 3 निकल के आएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में रियली में इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 ना होकर के 1 है। इसलिए ए रिएक्शन भी किस कैटेगरी का आएगा, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन।